नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों और प्यारे बच्चों। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। और हमारा जो विषय चला हुआ है वो है संसदीय प्रणाली, विधायिका और कार्यपालिका। अध्याय 6 ये हमारा है। और ये हमने कल जो है समाप्त कर दिया था। और हमने कहा था कि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं इनको भी हल करने में आपकी मदद करेंगे। मुख्य रूप से तो इसके प्रश्न पत्र 4 हैं। वो हैं जो मूल रूप से बनते हैं। बाकी इस अध्याय में और भी प्रश्न हैं जो आपसे ये पूछ के गया कि आप पता लगाइए, इस तरीके से शैली में बनाए हुए हैं, या आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में, यानी कि आपकी राय मानी गई है। जो मूल हैं, जो लेसन में से जो बन के निकले हैं प्रश्न, वो यही 4 हैं जो मैं बता रहा हूं। पहला, भारत की संसदीय प्रणाली क्या क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की है। फिर से सुनिए, भारत की संसदीय प्रणाली क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की है। दूसरा सवाल है, प्रश्न है कि संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। तीसरा है, भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की क्या भूमिका है। चौथा प्रश्न है, केंद्र और राज्य के स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका का गठन किस प्रकार होता है। अगर जो व्यक्ति या पाठक, जो कोई भी पाठक या विद्यार्थी इन 4 प्रश्नों को समझ गया होगा अध्याय पढ़ के, तो उसके ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई सारा खेल इन्हीं के इर्द गिर्द इस अध्याय में है। किसके? संसद, कार्यपालिका और विधायिका और उसके कार्य। तो जो है सारा जो है खेल इसी के इर्द गिर्द चला हुआ है। अब विषय में हम आते हैं और एक एक प्रश्न का आपके सामने जो तार्किक उत्तर है वो हम आपको बताते हैं कि भाई क्या है इनके प्रश्नों के रहस्य। आप इनको समझें और अपने बुद्धि में मानस पटल पे रखें, और आप रटने की कोशिश करेंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। रटने वाली बात हमेशा धोखा दे जाती है। समझे। तो सबसे पहले बात आती है संसदीय प्रणाली क्या है। तो जैसे मैंने बताया था अध्याय के शुरुआत में, संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो एक मॉडल है। सरकार का एक मॉडल है। सरकार के 2 तरह के मॉडल हैं देश जो संसार में चले हुए मुख्य रूप से। एक तो है संसदीय प्रणाली की सरकार और एक है राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। अमेरिका और अन्य देशों में जो है वो राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार है। संसदीय प्रणाली की सरकार पे हम विषय पे आते हैं। जो संसदीय प्रणाली की जो सरकार है उसमें जो सरकार जो चलती है वो जनता से सीधे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चलती है और उससे विधायिका का गठन होता है, विधानमंडल बनता है। और वो विधानमंडल राज्यों के स्तर पे अलग होता है, केंद्र के स्तर पे अलग होता है। उस विधानमंडल की जो रचना होती है वो उसका जो भारत में जो मॉडल दिया गया उसमें एक संसद बनाई गई। संसद के राष्ट्रपति और संसद के 2 सदनों के माध्यम से वो जो विधायिका का गठन होता है। जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल
कार्यपालिका का गठन होता है, उस दल की कार्यपालिका का गठन होता है। और वो कार्यपालिका जो है, जिसको कार्यपालिका को ही सरकार बोलते हैं, यानी कि जो ऐसी सरकार का मॉडल संसदीय प्रणाली की एक ऐसा रूप है जिसमें कार्यपालिका विधायिका में से चुनी जाती है और वो विधायिका के प्रति ही जवाबदेह होती है। इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए चुनती है और जो उस लोकसभा के चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है, उस दल का जो नेता होता है, उसके नेतृत्व में सरकार यानी कि कार्यपालिका का गठन होता है। ये है संसदीय प्रणाली की सरकार। संसदीय प्रणाली की सरकार क्या है? यह एक सरकार का मॉडल है जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक विधानमंडल में से कार्यपालिका का गठन किया जाता है। कार्यपालिका का गठन वही दल कर सकता है जिस दल के पास में बहुमत है और उस बहुमत के दल का जो नेता होता है वो कार्यपालिका का गठन करने के लिए दावा प्रस्तुत करता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार इस तरीके से जो मॉडल होता है उसको संसदीय प्रणाली की सरकार कहते हैं, यानी कि ऐसी सरकार जो सीधी जनता के द्वारा चुनी जाए, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है एक कार्यपालिका का गठन किया जाता है। कार्यपालिका का गठन जो होता है वो उस दल को मौका दिया जाता है जिस दल के पास में बहुमत होता है। अब इसकी संरचना कैसे होती है? तो इसकी संरचना जो होती है वो, क्योंकि भारत में 3 तरह की सरकार है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। तीनों स्तर पे ही संसदीय प्रणाली का ही मॉडल है, तीनों स्तर पे। अब ये इनका दूसरा जो भाग है, संरचना क्या है? तो संघ के स्तर पे यानी केंद्र के स्तर पे संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। यानी कि जो संसद के स्तर पे जो इसकी संरचना है वो संसद के माध्यम से होती है। संसद में कौन कौन होता है? राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं उसकी, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को सीधा जनता का सदन बोलते हैं और राज्यसभा जो होता है राज्यों की परिषद होती है, उसके सदस्य सीधे राज्यों के जो है जनसंख्या के आधार से उनकी संख्या होती है और यह द्विसदनीय प्रणाली है। अब बात आती है कि कार्यपालिका का गठन कैसे होता है। ये तो मैंने विधायिका का बता दी। अब कार्यपालिका का कैसे गठन होता है? कार्यपालिका जो होती है इसमें वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होती है और उसकी एक मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री को समर्थन देती है जो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। लोकसभा के प्रति जवाबदेही का क्या मतलब होता है कि वो अपने कार्यों को लोकसभा में के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। बहुमत उसका वो साबित करा जाता है लोकसभा में और जो लोकसभा के जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं वो उनसे प्रश्न पूछते हैं और उनके प्रश्नों का वो उत्तर देती है। इसके माध्यम से वो उसकी जवाबदेही बनती है। जो उससे पूछा जाता है कि वो बाध्य होती है कि उस प्रश्न का उत्तर दे, वे आपने ऐसे क्यों करा। तीसरा, राज्य के स्तर पे, राज्य के स्तर पे जो होता है वो विधानसभा होती है जो विधायिका और कार्यपालिका का निर्वहन करती है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय होती है जिसमें विधान परिषद होती है। ऐसे कुछ ही राज्य हैं भारत में जिसमें विधान परिषद है। तो इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। जो राज्य के स्तर पे मुख्यमंत्री होता है, एक गवर्नर होता है, राज्यपाल जिसको बोलते हैं। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, असली प्रमुख जो है मुख्यमंत्री होता है, उसकी मंत्री परिषद जो है होती है।
जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, सरकार बोलते हैं। तो इस प्रकार से भारत की संसदीय प्रणाली जो का होती है और इसका ये संरचना बनती है। तो इस प्रश्न का इतना ही उत्तर है। आप जो है अगले सवाल पर चलते हैं। आप इसको आधार बना के और भी अच्छा उत्तर बना सकते हैं। अगला है संसद के प्रमुख कार्य क्या हैं। अब जैसे बताया कि संसद जो है संसदीय लोकतंत्र की आत्मा है और संसद ही संसदीय प्रणाली की आधार भी है और इसके जो है प्रमुख कार्य जो हैं वो निम्नलिखित है। क्या क्या है संसद के कार्य? संसद के जो कार्य हैं वो जो संविधान के रक्षा करना जो सबसे पहला, यानी कि संसद के क्या क्या कार्य? सबसे पहला तो संवैधानिक कार्य, दूसरा है विधायी कार्य और तीसरा है कार्यपालिका कार्य और चौथा है वित्तीय दायित्व। वित्तीय कार्य जो होते हैं ये 4 कार्य ही मुख्य रूप से संसद के होते हैं। तो सबसे पहले संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य में क्या होता है कि संसद की ये जिम्मेवारी होती है कि वे देश के नागरिकों की संवैधानिक जो वो हैं अधिकार हैं उनकी रक्षा करे। ये दायित्व जो है वो संसद का प्रमुख दायित्व है, जिसमें क्या है कि संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना, संघ और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करके संघवाद को सुनिश्चित करना, उचित कानूनों और नीतियों का निर्माण, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशीय तत्वों को सिद्धांत को बनाए रखना। ये जो है संसदीय लोकतंत्र के विधायी मतलब जो संवैधानिक कार्य हैं। क्या क्या है संवैधानिक कार्य? कि संसदीय लोकतंत्र को सक्षम बनाना। सक्षम कैसे बनेगी? कोई पंगु सरकार नहीं बनेगी। जिसके पास बहुमत है वही दल जो है संसद की प्रणाली की सरकार बनाएगा। अल्पमत की सरकार तब जब तक वो चलती रहती है जब तक उसको बहुमत को साबित करने के लिए ना कहा जाए। तो दूसरा है संघ और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व। संघ के स्तर पे जो होती है और राज्यों के स्तर पे दोनों का प्रतिनिधित्व, संघवाद की स्थापना करने का जो जिम्मेवारी है वो भी संसद की है। कि भाई लोकसभा से जो प्रतिनिधित्व आ रहा है वो सीधा जनता से है, वो संघ का है, और राज्यसभा से जो आ रहा है वो राज्य के जो राज्यों की जो परिषद है वहां से जो मेंबर आ रहे हैं। तो दोनों का जो कार्य जो है वो संसद के माध्यम से होता है। तो संसदीय लोकतंत्र हो गया। तीसरा है उचित कानूनों का, नीतियों का निर्माण करना और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करना। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो ये मॉडल दिया है कि राज्य कैसी सरकार कैसी चलेगी, तो भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं। उसमें बताया है कि सरकार कैसे चलेगी, क्या क्या करेगी। तो सरकार क्या क्या करेगी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको वो लागू कराना और सरकार को चेताना कि भाई आप जनता के प्रति उपेक्षित कर रहे हैं, उन लोगों की मदद करना सरकार का दायित्व है, आप जो है उससे विमुख हो रहे हैं। तो ये काम जो है ये संवैधानिक कार्य है। अगला है विधायी कार्य। विधायी कार्य में क्या होता है कि संसद का काम होता है सुचारू रूप से कानून बनाने का। जो प्रमुख कार्यों में आता है कानून बनाना और मौजूदा कानूनों में संशोधन करना और अप्रचलित कानूनों को हटाना। यानी कि जो निष्क्रिय निष्प्रभावी कानून हो चुके हैं उनको समाप्त करना, नए कानून बनाना, जो कानून चल रहे हैं उनमें संशोधन करना, और जो प्रचलन से बाहर हो चुके हैं, जिनकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही, जो बोझ हो चुके हैं जनता पे, उन कानूनों को निरसन करना, उनको समाप्त करना। ये कार्य विधायी कार्य होता है। विधायी कार्य में क्या होता है कि इस काम की शुरुआत तो जो है कार्यपालिका करती है, लेकिन जो संसद के जो सदस्य होते हैं वे इसमें सहयोग करते हैं और बहुमत से कार्य होता है। इसलिए
ये संसद का ही विधायी कार्य कहलाता है। अब है बजटीय कार्य। बजटीय कार्य क्या होता है कि जो सरकार का जो साल भर का जो लेखा जोखा है वो संसद में रखा जाता है। कितना राजस्व आया, पिछले साल में कितना घाटा हुआ, कितने जो नए साल के लिए बजट तैयार कराया जा रहा है, कितनी उसमें जो है प्रत्येक राज्य के लिए और प्रत्येक मंत्रालय के लिए राशि तय की गई है, उसके स्रोत क्या होंगे, कहाँ से वो आएगी चीज, पैसा आएगा, ये सब जो है, और उसकी जो है कर की क्या प्रणाली होगी, कितना किस पे टैक्स लगेगा, कितना कहाँ से आएगा, आय कितनी होगी, व्यय कितनी होगी, किस विभाग में किस मंत्रालय में कितना घाटा है, ये सब जो है, और आगे भविष्य की जो प्लानिंग होगी वो कैसी होगी, ये सब बजटीय कार्य होते हैं। बजट जो है कार्यपालिका संसद में रखती है और विधायिका जो है उस बजट पे चर्चा करती है, उसको पास करती है। विधायिका का दूसरा कार्य जो बजटीय कार्य में ये होता है कि सरकार की जो भी सार्वजनिक धन है उस पर नियंत्रण भी जो है विधायिका का होता है। विधायिका के बगैर पास करे सरकार 1 रुपया भी नहीं निकाल सकती खजाने में से। उसमें जो अनुदान मांगे होती हैं वो संसद के सामने रखी जाती हैं और अनुदान मांगों को जो है वो संसद पास करती है। जब तक वे अनुदान मांगे पास नहीं हो जाती हैं, संसद जो है मतलब जो विधायिका कार्यपालिका जो है वो 1 रुपया भी बैंकों की जो सरकार की जो खजाने से वो नहीं निकाल सकते जब तक वो अनुदान जो है मांगे पास नहीं हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये बजटीय कार्य होता है। तीसरा है कार्यपालिकीय कार्य। चौथा, कार्यपालिकीय कार्य में क्या होता है कि कार्यपालिकीय कार्य में जो होता है, जो विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और जो कार्यपालिका है वो अपने जवाबदेही प्रस्तुत करती है। इतना तालमेल रहता है उसमें। तो उसमें क्या होता है, जो विधायिका है वो प्रश्न पूछती है, उसको कसौटी पे कसती है, उनकी आलोचना भी करती है और आलोचना के माध्यम से सरकार को नई नीतियों के बारे में जानने के लिए उकसाती भी है और इससे उसकी जवाबदेही होती है। अगर बहुमत उसका अल्पमत में जा रहा है तो उसको बहुमत साबित करने के लिए जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये सब जो है ये कार्यपालिका के पे नियंत्रण के कार्य होते हैं। कार्यपालिका जो होती है वो भी अपना कार्य करती है। वो कैसे करती है कि उस प्रश्नों के उत्तर देती है और अपने नए जो कोई भी उसको जो है सूचना देनी होती है वो सूचना संसद के माध्यम से विधायिका के सामने वो रखती है। किसी देश से कोई करार हो रहा है वो, या कोई रक्षा संबंधित कोई मामला है, कोई विदेश संबंधी कोई मामला है, कोई और कार्य जो कोई निर्णय लेना है सरकार को, तो वो जो भी उसकी वो है प्लानिंग है या कोई और भी कोई विषय वस्तु है वो अपनी बात जो है वो संसद के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है और विधायिका को वो उससे अवगत कराती है। ये सब जो हैं, और हर प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण के माध्यम से अपनी भविष्य की कार्य योजना जो रखी जाती है वो भी वो जो है कार्यपालिकीय कार्य में आता है। इस प्रकार से और संसद का और प्रमुख कार्य क्या है जो हमने नहीं बताया, इनमें चारों में से पांचवा जो कार्य होता है वो होता है संवाद का। कोई प्रश्न जो अनसुलझा है उसके लिए सबसे बड़ा जो मंच है वो वाद विवाद का, झगड़े का और रास्ता निकालने का, कोई समस्या का समाधान निकालने का वो संसद है। संसद एक मंच है जिसमें सभी लोग मिलके उस एक विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं और आम राय बनाते हैं और उसमें से संशोधन निकाल के और अपने जो है विचार रख के उस समस्या का समाधान करने में एक मंच तैयार करते हैं। वो मंच जो है का कार्य संसद करती है। तो इतना काम संसद का है। सूचना प्रदान करने का भी संसद का काम है। अगला प्रश्न है वो है भारत के संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका की क्या भूमिका है। अब जिस किसी को ये समझ में आ गया होगा कि संसदीय लोकतंत्र क्या है, तो संसदीय लोकतंत्र बनता ही सरकार के 3 अंग होते हैं। ये जो है वो कैसा भी मॉडल हो उसमें ये 3 ही अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका। अब मुख्य बात रह गई इसमें, न्यायपालिका छोड़ दी, विधायिका और कार्यपालिका की क्या भूमिका है। संसदीय लोकतंत्र में जिन दोनों को हटा दिया जाए तो संसदीय लोकतंत्र मृतप्राय होएगा। इसमें विधायिका और कार्यपालिका का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के लोकतंत्र में क्या क्या वो है, जो विधायिका जो होती है जिसको विधानमंडल बोलते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल, संसद में और राज्य विधानमंडल दोनों की जो भूमिका है वो विधानमंडल का यहाँ पे कहने का मतलब है कि संसद और राज्य की विधानसभा, ये विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य के केंद्र के स्तर पे संसद होती है और राज्य के स्तर पे विधानसभा होती है, तो उनको विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल का जो नेता जो होता है वो कार्यपालिक प्रमुख कहलाता है। तो अब बात आती है विधानमंडल, विधायिका। विधानमंडल को ही विधायिका भी बोलते हैं। विधायिका का क्या भूमिका है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका की क्या भूमिका है, प्रश्न ये है। और कार्यपालिका की क्या भूमिका है, तो विधायिका की भूमिका क्या, जैसे मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया, विधायिका की क्या भूमिका है, नए कानून बनाना और कानून की जो व्यवस्था है वो उसको, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से बनाए रखना, और जो कानून बनाया जा रहा है उसको वर्तमान जो कसौटी उस पर कसना, पुराने और अप्रचलित कानून है उनको हटाना, ये विधायिका का काम है। तीसरा काम क्या है, बहस और प्रश्नकाल के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों के प्रति कार्यपालिका को जवाबदेही पे कसना और उसके कार्यों को जवाबदेह ठहराने का काम जो है वो विधायिका का है। यह जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो जनप्रतिनिधि जो बैठते हैं जनता की इच्छा मानी जाती है और उसका प्रतिनिधित्व क्या करती है, विधायिका करती है। चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, इसमें मैटर नहीं है, उन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलकर ही विधायिका बनती है। क्योंकि नागरिकों को दोबारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो प्रत्येक जनप्रतिनिधि की बराबर की वैल्यू होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। वो कानून बनाने में योगदान दोनों देते हैं, कोई आलोचना के माध्यम से देता है, कोई सुझाव के माध्यम से देता है, योगदान सब देते हैं। तो क्योंकि नागरिकों के द्वारा ये प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं, तो इसलिए जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी विधायिका करती है। और भूमिका क्या है, पांचवी, बजट सत्र के दौरान सरकार के वित्त पर नियंत्रण और निगरानी रखने का काम जो है वो भी विधायिका का है। इतना जो भूमिका है वो विधायिका की संसदीय प्रणाली की सरकार में है। अब बात आती है कि कार्यपालिका की क्या भूमिका है संसदीय प्रणाली में। कार्यपालिका का जो गठन जो होता है वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और उसकी मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद और राज्यपाल, और केंद्र के स्तर पे जो होता है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद। तो इनकी क्या भूमिका है, इसी को ही सरकार बोलते हैं। जो कार्यपालिका जो होती है उसी को ही सरकार बोलते हैं। तो सरकार का क्या काम है, कार्यपालिका का जो काम है वो संसद द्वारा बनाए गए कानून और जो नीति है उनको लागू करने का काम है। यानी कि जो भी संसद ने कानून बनाया उसको जमीन पे, धरातल पे उतारना और उसको लागू करने का काम, उसके लिए संसाधनों का जुटाना, तंत्र का निर्माण करना, वो सारा काम जो है वो जो है कार्यपालिका का है। दूसरा, देश के दैनिक कामकाज का प्रबंध करना, यानी कि देश में जो भी दैनिक कामकाज होता है उसके लिए जो व्यवस्था करनी होती है। कामकाज क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना, नागरिकों के पेयजल, बिजली, पानी, सड़क वगैरह जितने भी कार्य हैं जो सहूलियत के होते हैं, यातायात के साधनों का प्रगति करना, लोग जनता के लिए जो
संसाधन है उनको जुटाना, उसके लिए जो है व्यवस्था करना। तो ये सब कार्य जो होते हैं वो प्रबंधन, जो दैनिक कार्य में जो रोज के रोज में जो मर्रा की स्थिति में जो भी जरूरत होती है उसका जो कामों का प्रबंधन करने का काम भी कार्यपालिका का है। तीसरा, केंद्रीय स्तर पर विधायिका विशेषकर लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही भी होती है। तो इस प्रकार से जो है कार्यपालिका का जो है ये भूमिका होती है। और कार्यपालिका का ही दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो रक्षा के जो मामले हैं, जो पूरे देश की रक्षा करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, विदेश नीति का निर्माण करना, तो ये भी जो है किसी से समझौता करना दूसरे देश से, अपने देश के भीतर जो है उद्योगों को, युवाओं को, उनको शिक्षा का वातावरण तैयार करना और अलगाववाद को समाप्त करना, ये सब कार्य जो हैं वो सब कार्यपालिका के ही होते हैं, उसी की ये भूमिका होती है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के स्तर पे विधायिका और कार्यपालिका का गठन किस प्रकार से होता है? अभी मिलते, अगर जिस किसी को ऊपर वाला प्रश्न समझ में आ गया होगा वो सबका जवाब दे देगा। अब बात आती है कि संघ और राज्य के स्तर पे विधायिका और कार्यपालिका का किस प्रकार से गठन होता है। तो जैसा कि इस प्रश्न का उत्तर बन रहा है, तो सबसे पहले इसमें बता रहा है कि संघ और राज्य के स्तर पे विधायिका और कार्यपालिका का गठन किस प्रकार से होता है। तो दोनों का प्रश्न पूछा गया है। तो पहले संघ के स्तर पे बताते हैं और फिर राज्य के स्तर पे बताते हैं। तो भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो विधायिका का जो निर्माण होता है, भारत में संघीय प्रणाली है और संघ और राज्य दोनों स्तर पे अपने अपनी विधायिका कार्यपालिका की संरचना होती है। संघ के स्तर पे विधायिका जो है वो द्विसदनीय है। जो संसद है वो द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलके विधायिका का, संसद का निर्माण होता है। और संसद जो है वो द्विसदनीय है, जिसमें लोकसभा जो है वो निचला सदन कहलाता है और 5 साल के लिए उसका गठन होता है। अगर कोई, यानी कि मैक्सिमम अवधि 5 साल है, इसके बीच में अगर कोई दल बहुमत खो देती है तो वो भंग हो जाती है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। ये जो है ये अपना फिक्स टेन्योर पूरा करती है और ये अगर सरकार भंग हो जाती है तो ये भंग नहीं होती। इसके जो सदस्य हैं अपना पूरा 6 साल का कार्य करते हैं। तो ये तो है संघ के स्तर पे विधायिका। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं और प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पे इनकी संख्या होती है कि भाई किसने राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे और इसके लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार करा जाता है। दूसरा, अब बात आती है राज्य के स्तर पे। राज्य के स्तर पे जो विधायिका होती है वो एक सदनात्मक होती है। एक सदनात्मक होती है, कहीं कहीं सी राज्य में द्विसदनात्मक में। जो एक सदनात्मक जो विधायिका होती है उसमें जो है उसको विधानसभा बोलते हैं और द्विसदनात्मक होती है उसको विधान परिषद बोलते हैं। जो विधानसभा का जो सदस्यों का जो चुनाव जो होता है वो सीधे जनता के द्वारा चुना जाता है और जो विधान परिषद के जो सदस्यों को जो चुनाव होता है वो एमएलओ के माध्यम से होता है। जो एमएलए होते हैं वो उसके लिए वोट देते हैं। कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं कि वो सीधे जो है उसके लिए अलग से निर्वाचन मंडल तैयार करा जाता है, जैसे शिक्षक वर्ग है और जो है वे होते हैं वे उनके लिए, और स्नातक वर्ग है तो उसकी वोटर लिस्ट अलग होती है, वो एक अलग विषय है। अब बात आती है कार्यपालिका का गठन।
कार्यपालिका जो होती है उसका गठन जो होता है वो केंद्र के स्तर पे कार्यपालिका जो बनती है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद से कार्यपालिका का गठन होता है। इसी प्रकार से राज्य के स्तर पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, ये जो है कार्यपालिका का राज्य स्तर पे होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो होता है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं वे नाम मात्र के कार्यपालिक प्रमुख होते हैं और वो संवैधानिक प्रमुख की उनकी भूमिका है, नाम उन्हीं के चलता है, लेकिन कार्य जो उनके स्तर, उनके नाम से जो करते हैं वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने अपने स्तर पे करते हैं। एक सम्मान का ये पद है और उनका काम जो है, उनकी जो विवेकीय जो शक्ति है वो सीमित अवस्था की है और वे जो मंत्री परिषद है उन्हीं की सलाह पे है वो कार्य करते हैं। अपनी जो विवेकीय दिन शक्ति है उनकी बहुत ही सीमित अवस्था की है। तो इस प्रकार से ये विधायिका और कार्यपालिका का जो संगठन का जो है वो संरचना संगठित होती है। इतना ही इसमें है। तो अगले जो प्रश्न हैं उनके लिए हम जो भी इस अध्याय में जो अगले प्रश्न जो बनते हैं उनके लिए हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसमें जो हमारा जो ये 4 प्रश्न है, जिनको जो कोई भी इन प्रश्नों के को समझ जाएगा वो पूरे अध्याय के कहीं से भी कोई पूछ ले, कैसा भी सवाल पूछ ले, उसका हल दे देगा। इसकी हम जो है गारंटी दे रहे हैं कि भाई कोई इसको सच्ची तरीके से समझ जाएगा इस अध्याय को, और हमारी वीडियो को जो एक बार देख लेगा उसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।